जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे और ये चौथी क्लास है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान की चौथी क्लास है। अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के लिए ये क्लास उपयोगी होगी, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को या 5 सितंबर को या 12 मई को या 24 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, ठीक है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। ये सारी डेट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के मद्देनज़र, ठीक है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए, इसका कोई विस्तृत हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इसे जारी किया गया, ठीक है ना। बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य भारत की लड़कियों को समर्थन का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पच्चीस सितंबर को क्या मनाया जाता है, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 25 नवंबर को यूपी में मांस रहित दिवस मनाया जाता है। नो नॉन वेज डे, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। हर साल 25 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, ठीक। 24 दिसंबर को प्राप्त हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम का अधिनियमन देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है, एनआरआई दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप, बताइए इसमें किस रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनआरआई दिवस हमारा मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है ना, ये हमारा 11 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, सबको पता है।
स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नेताओं पर आतंकवाद के प्रभाव को कम करने के लिए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को इस दिन को मनाने का निर्देश दिया। ठीक, आयोग ने विभिन्न गतिविधियों जैसे वाद विवाद, संगोष्ठी, विवाद चर्चा, फिल्मों की स्क्रीनिंग और उस दिन आयोजित होने वाली विज्ञाओं को निर्देशित किया। इसका उद्देश्य आतंकवाद के भय और युवाओं के बढ़ते कट्टरपंथीकरण को मिटाना है, जो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। इस तारीख का चयन भारत के छठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में किया गया है, जिसकी 21 मई 1991 हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना है। ठीक है ना। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। पृथ्वी दिवस पहली बार सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी दिवस 2016 के दौरान प्रसिद्ध पेरिस समझौता पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और कुछ 120 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। इस साल के अर्थ डे 2023 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है ना। इसके साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस का यह 53वां आयोजन होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इनको भी नोट कर लेना। भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? पराक्रम दिवस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये 23 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया। ठीक है ना। पराक्रम दिवस केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जयंती को 23 जनवरी को मनाने जाने वाले पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की। ठीक है ना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 26 जुलाई को, या 29 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को? ठीक है ना। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है ना। 29 अगस्त हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। भारत सरकार ने उनकी जयंती मनाने के लिए 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया। इस दिन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रकार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वह एक भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है ना। उनकी आत्मकथा को लक्ष्य कहा जाता है। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके सम्मान में टिकट जारी हुआ है। ठीक है ना। उनके समय के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। उन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मेजर ध्यानचंद जी को द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हस्त प्रक्षालन, ठीक है ना, धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया, ठीक है ना, 24 जून को, 4 मार्च को, 6 दिसंबर को या 15 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है ना। ये कब मनाया गया, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ठीक है ना। यह प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को साबुन से हाथ धोने के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 2014 को मध्य प्रदेश एक भारतीय राज्य ने सबसे बड़े पैमाने पर हाथ धोने के कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, जिससे 51 विभिन्न जिलों में 1,27,06,425 बच्चों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस वालों के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 21 सितंबर को, 19 जनवरी को, 23 अक्टूबर को या 6 मार्च को। तो ये हमारा 19 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की 100% संभावना, ठीक है ना। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या को मनाया जाता है, 12 मार्च को, 27 मार्च को, 22 मार्च को या 17 मार्च को, ठीक है ना। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के दिन को चिन्हित करता है और इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष, ठीक है ना, डॉट डॉट के जन्म की वर्षगांठ को अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, ठीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। परिचारिका के रूप में मनाया जाता है। मदर टेरेसा, एलिस वॉकर, क्लारा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नर्सेस डे का इतिहास, ठीक है ना, इस दिन को सबसे पहले साल 1974 में मनाया गया था। तभी से हर साल 12 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस भी होता है। ऐसे में उनकी याद में हर साल इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 12 मई को, 5 नवंबर को या 29 जुलाई को, ठीक है ना। तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7
अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस की कल्पना वर्ष 1948 में प्रथम स्वास्थ्य महासभा में की गई थी और इसे वर्ष 1950 में लागू किया गया था। इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसके तहत विश्व भर के लोगों की स्वास्थ्य चिंता के किसी विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2023 की इसकी थीम जरूर याद रखना, हेल्थ फॉर ऑल है। ठीक है ना, हेल्थ फॉर ऑल है। अब हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है ना। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इनमें 194 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें 150 देश में प्रादेशिक कार्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। ठीक है ना। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से अपने सदस्य देशों के सहयोग से कार्य करता है। ठीक है ना। छोटी सी जानकारी है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 11 जुलाई को, 22 मार्च को, 5 जून को या 28 फरवरी को। इसमें कब मनाया जाता है? तो हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है इस दिवस का? उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता के लक्ष्य को समर्थन करना है। ठीक है ना। थीम इसका क्या है? भूजल आदर्श को दृश्यमान बनाना। ये याद रखना थीम। अगर डेट नहीं पूछी जाएगी तो थीम जरूर पूछी जाएगी। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण क्या है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोनों। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो हमारा ध्यानचंद से संबंधित है। ठीक है ना। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया। ठीक है ना। कौन सा है? 12वां है, ये ध्यान रखना। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 में किया गया। इसका महत्व हम लोग पढ़ लेते हैं। यह सभी उम्र के लोगों को शारीरिक फिटनेस, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, इसकी थीम जरूर याद कर लेना। ठीक है ना। खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है। ठीक है। स्पोर्ट आर एन इनेबलर टू एन इनक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ठीक है ना। ये जरूर याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 21 दिसंबर को, 21 फरवरी को या 20 मार्च को। तो हमारा ये 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष को भी रेखांकित करता है। ठीक है ना। कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी रफ़ीकुल इस्लाम ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। वर्ष 2023 की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। 16वां क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष 29 जून को, ठीक है ना, की जयंती के उपलक्ष्य में भारत की सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा केसी श्रीधरन पिल्लई, पी सी महालनोबिस
CR राव, रघुराज बहादुर। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है ना, सांख्यिकी दिवस और आर्थिक योजना के क्षेत्र में दिवंगत प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना, PC, ठीक के कार्यों और योगदानों के सम्मान में भारत प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाता है, ठीक है ना। वर्ष 2022 की थीम क्या है, सतत विकास के लिए आंकड़े। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस को वर्तमान राष्ट्रीय महत्व के विषय के साथ मनाया जाता है, ठीक है ना। छोटी सी डिटेल है, इसे जरूर नोट कर लेना। 17वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, या 21 अप्रैल को, या 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है ना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पहली राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का प्रतीक है। 18वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, 6 अक्टूबर, 26 दिसंबर, 26 नवंबर, या 6 दिसंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा 26 दिसंबर इसका सही क्वेश्चन आंसर होगा। वीर बाल दिवस, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा था, ठीक है ना। इसका विकल्प 3 सही है, जबकि वहाँ चारों को शहीद किया गया था, ठीक है ना, वहाँ चारों को शहीद किया गया था। परंतु इस तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद के 6 और 9 साल की उम्र में मारे गए थे, ठीक है ना। ये छोटी सी सूचना है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया था, 22 मार्च को, सही है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, नहीं ये तो गलत है, ठीक है ना। ये कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 29 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये इसका यहाँ पर 29 जनवरी लिखना है, लेकिन ये कभी कभी ऐसे पूछा है, प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को भी मनाया जाता है, ठीक है ना, जनवरी के आखिरी रविवार को, ठीक है ना। ये विश्व कुष्ठ निवारण दिवस या तो प्रत्येक, ये 29 जनवरी को इस साल मनाया गया है, लेकिन ये कहना प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका ये वाला सुमेलित नहीं है, ये 30 जून यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 29 जनवरी होगा, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल, प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 29 जनवरी को मनाया गया है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। यह दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु, इसकी थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये 2023 की थीम है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अब इसकी जो महत्वपूर्ण दिवस और बचे हुए हैं मैं एक क्लास में सारे ले आता हूं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो अब तक पूछे गए हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।